मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर 3 जो हम शब्द विचार पढ़े थे, आज हम आगे पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर देखो, शब्द को कितने भाग में विभक्त किया गया है? 4 भाग में। एक है भाषा के, एक है क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर और एक है अर्थ के आधार पर। हम क्या पढ़े थे? उत्पत्ति के आधार पर पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 भाग में विभक्त किया है। कितने भाग में विभक्त किया है? 2 भाग में। एक है विकारी, एक है अविकारी। विकारी शब्द, जिन शब्द का रूप लिंग, वचन, कारक और काल के प्रयोग से बदल जाता है, विकारी शब्द कहलाता है। मतलब ऐसा कोई शब्द जो जिस शब्द अगर उसमें अगर हम लिंग बदलना चाहें तो लिंग बदल सकते हैं, वचन बदल सकते हैं, कारक बना सकते हैं या काल बदल कर लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जैसे बालक का बालिका लिंग बदल सकते हैं, गुड़िया का गुड़िए वचन बदल सकते हैं। ऐसे अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का लिंग, वचन और काल लगाने पर भी उनका कोई बदलाव नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चयवाचक, विस्मय बोधक, ये सब अविकारी शब्द है। संरचना के आधार पर शब्द को 3 भेद किया गया है। कितना भाग किया है? 3 भाग। क्या क्या है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ क्या है? वह शब्द जो किसी अन्य शब्द की योग से न बने हो, उसे उनके खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले है, उसे रूढ़ कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वो जो शब्द जिसको बनाने के लिए किसी अन्य का मदद ना लिया गया हो और उसे तोड़ने पर उस शब्द को हम अगर वन में तोड़ दे, अगर कोई शब्द नहीं बनता तो उसे क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे पानी, घर, कमल, रसोई से तोड़ने से होता है क्या? कोई शब्द नहीं होता। यौगिक शब्द, योग मत का जोड़ना या मिलना। जो शब्द 2 या 2 से अधिक अन्य शब्द को जोड़ने से बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे 2 शब्द या 2 से अधिक शब्द मिलाकर जो शब्द बनते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे स्नान घर, स्नान और घर मिला है। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। ऐसे योग रूढ़ शब्द, वे शब्द जो यौगिक शब्द 2 शब्द को योग करते हुए किसी विशेष अर्थ का प्रकट करते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या होता है? 2 शब्द को मिलाकर किसी विशेष अर्थ का प्रकट करते हैं। मतलब 2 शब्द को मिलाकर कोई अलग अर्थ प्रकट करते हैं, मतलब अलग अर्थ बताता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, दश और आनन। जैसे रावण, गजानन, गज और आनन। गणेश, पीताम्बर, पीता और अंबर, कृष्ण। ऐसे देखो, दशानन 2 शब्द हो गए, दश और आनन। ये किसी को बता रहा है? रावण को। इसका अर्थ एक अलग हुआ कि नहीं? ऐसे ही अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भेद किया गया है। एक सार्थक, एक निरर्थक। देखो, सार्थक शब्द, वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जो शब्द उनका कोई ना कोई अर्थ होता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मकान, पानी, रास्ता, गुलाब, इन सब का कोई ना कोई अर्थ होता है कि नहीं? उसे सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। एक है एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाचिक और विलोमी। एकार्थी, जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ बोध होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से
केवल हम एक ही अर्थ पा सकते हैं। जैसे रोटी, रोटी मतलब सिर्फ रोटी। हाथी, कुर्सी, पानी, मेज, इसका और कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता है। उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। उसके बाद अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ का बोध होता है उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से एक शब्द का दो से दो मीनिंग या तीन मीनिंग जो होता है उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बार का दिन, आक्रमण, प्रहर, ये सब होता है। ये सब अलग अलग बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे क्या, देखो बहुत सारे जो अर्थ होते हैं, ऐसा कोई शब्द बताओ तो। अंक मतलब एक है अंक जो हम लिखते हैं, और एक अंक मतलब गेंद। ऐसे पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों का अर्थ में समानता पाई जाती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब दो शब्द जिनका अर्थ समान होता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा का अश्व, हय, ऐसे। विलोम शब्द, विपरीत भाव प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द का दूसरा अर्थ जो निकलता है, जैसे हार का जीत, राजा का रंक, सम्मान का अपमान। दूसरा विपरीत जो होता है उसे विपरीत शब्द, विलोम शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द, वर्ण के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे निरर्थक शब्द कहते हैं। वर्ण का समूह बनाकर, वर्ण को मिलाकर ऐसा शब्द जो बनता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हुड़, चशम, राहक, कमकम आदि।